जी नमस्कार, मेरा नाम आदित्य गुप्ता है और मैं रिसेंटली BHEL इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ट्रेनिंग का इंटरव्यू देके आया हूँ, जिसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। मेरा इंटरव्यू अभी रिसेंटली 14 जुलाई को नोएडा के सेंटर BHEL सदन में कंडक्ट किया गया है। इस इंटरव्यू में मुझसे कई सवाल पूछे गए, जिसकी जानकारी मैं आपको वीडियो में आगे देता रहूँगा। आदित्य, आप बताएंगे कि प्रोसेस क्या है? जी देखिए, BHEL में होने का सबसे पहला प्रोसेस है कि आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। BHEL का निकलता है हर साल, एक इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए निकलता है एंड अदर है सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए। अगर आपको इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए जाना है तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए और साथ ही आपके पास डिग्री के साथ आपके बर्थ सर्टिफिकेट्स एंड ऑल द थिंग्स शुड बी मेंटेन। आप फॉर्म भरिए, एक एग्जाम होगा। द एग्जाम वुड बी ऑफ 240 मार्क्स। हर क्वेश्चन के 1 मार्क होंगे। 120 ऑफ द टेक्निकल, जो भी आपकी फील्ड होगी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, और 120 होंगे आपके नॉन टेक पोर्शन, जिसमें आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश एंड अदर GK GS विल बी कवर्ड। सो आप इससे कवर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद एक मेरे इंटरव्यू की लिस्ट आएगी। 1:5 में सिलेक्शन होगा। जितनी टोटल पोस्ट होंगी उस पर 5 टाइम्स लिए जाएंगे बच्चे, हर कैटेगरी के हिसाब से। एंड ऑल द पीपल विल बी गिवन लोकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर साउथ और नॉर्थ वेस्ट सिलेक्शन हो। इंटरव्यू एक्सपीरियंस। जी पहली बात तो मेरा BHEL इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग में हुआ था। अपना कट ऑफ गई थी लगभग 143 के आसपास और मेरा 146, तो कट ऑफ से ज़्यादा नंबर ऊँचे नहीं थे। बट मेरा हुआ सिलेक्शन एंड मैं कल दे के आया। कल मैं आपको पहुँचने का तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जहाँ पर भी हैं, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन या फिर हज़रत निज़ामुद्दीन तक आपको लेना पड़ेगा ट्रेन या बस टिकट ले सकते हैं। आनंद विहार बस टर्मिनल तक आप बस ले सकते हैं और फ्लाइट का है तो फ्लाइट ले सकते हैं। ऑल्दो BHEL हमेशा ही अपना स्लीपर का ही टिकट रिम्बर्स करेगा, जो कि स्लीपर का होगा। तत्काल चार्जेस में अप्लाई, बट ऑलवेज द स्लीपर क्लास रिजर्वेशन टू द नियरेस्ट स्टेशन विल बी रिम्बर्स्ड। सो आप कोशिश करिए स्लीपर का टिकट लें। फिर उसके बाद वहाँ पहुँचने पर आपको सुबह आपका जितने बजे स्लॉट होगा, डिपेंडिंग ऑन द स्लॉट, 9:30 से 10:30, 11:30 अलग अलग स्लॉट टाइमिंग होगी। उससे आधे घंटे पहले पहुँच जाइए। आधे घंटे पहले पहुँच जाइए और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको 10th-12th की मार्कशीट, आपके ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर्स, ग्रेजुएशन की आपकी फाइनल डिग्री नॉट प्रोविजनल, और साथ ही साथ आपको आधार कार्ड का प्रिंट आउट और आधार कार्ड EWS अगर आपका है या OBC है या जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेके कुछ सेट ऑफ फोटोज़, और आपका अगर TA का क्लेम करना है तो TA रिम्बर्समेंट का क्लेम, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने पड़ेंगे। इनकी सबकी फोटोकॉपी साथ में ले जानी पड़ेगी और आपको एक हॉल में BHEL सदन के अंदर एक हॉल में बैठा दिया जाएगा। सारे डायरेक्शंस मिल जाएंगे वहाँ पर। सारे डायरेक्शन को ध्यान से फॉलो करिए, वहाँ पर बैठिए। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। देन आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको 13th फ्लोर पे या 12th फ्लोर पे, जहाँ पर भी आपका सेंटर होगा ऊपर बिल्डिंग में, वहाँ पर आपको ले जाएंगे। वहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। पैनल में 4 से 5 मेंबर हो सकते हैं और पैनल के बाद पैनल में आपसे अलग अलग तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ज़्यादातर आपसे टेक्निकल, क्योंकि आपने टेक्निकल राउंड क्लियर किया हुआ ऑलरेडी, टेक्निकल पेपर दिया हुआ है, तो आपसे ज़्यादा टेक्निकल सवाल उतने नहीं आएंगे। नॉर्मली जो आपके बेसिक टेक्निकल्स हैं या कुछ अपकमिंग टेक्नोलॉजीज़ है उस पर ज़्यादा सवाल होंगे। लेटर आपसे HR के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, जैसे कि आप रिलोकेट करने को तैयार हैं, आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, आप किस फील्ड में ज़्यादा जानते हैं, किस फील्ड को आप ज़्यादा पसंद करते हैं कि आप रिलोकेट करके रिमोट लोकेशंस पे जा सकते हैं, BHEL का क्या काम करता है, क्या नहीं करता है, कैसे हैंडल करता है, ऑल दोज थिंग्स। समटाइम्स आपसे पूछा जा सकता है कि BHEL का हेडक्वार्टर्स किधर है। आपको अपनी प्रेफरेंस ध्यान से बननी पड़ेगी पोस्टिंग की, क्योंकि उससे सवाल आएंगे कि आपके पोस्टिंग प्रेफरेंस कौन सी भरी है और अलग अलग चीज़ें, तो आपको वो चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका क्या कहते हैं गैप है अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में गैप का आंसर क्या देना है या आपने क्या किया। अगर आप किसी तरीके के एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं या फिर आपने कहीं पर कुछ नौकरी कर रखी है, ध्यान रखिए उससे बहुत ज़्यादा सवाल बनेंगे, क्योंकि वो मेन होता है। आपसे वो टेक्निकल कम पूछेंगे, ज़्यादातर इसी से सवाल आएंगे। अगर आप न्यूली पास आउट हैं तो आप प्रोजेक्ट पे ध्यान रखिए कि प्रोजेक्ट से सवाल 100% आ रहे हैं रिसेंटली पास आउट वाले से। और अगर आपने किसी PSU में ज्वाइन कर रखा है तो NOC की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। बिना NOC के डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होगा एंड यू विल बी नॉट गिवन अ चांस फॉर एन इंटरव्यू। अगर आप किसी ब्रांच से पर्टिकुलर करते हैं, कम से कम अगर आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इन सब से हैं, तो आपको 4 पैनल मेंबर्स, साथ ही साथ आपका इंटरव्यू करीब 10 से 15 मिनट चलेगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप ठीक ठाक इंटरव्यू दे रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका 20 मिनट चल सकता है। 20 मिनट के बाद वो आपको थैंक यू वेरी मच बोल के आगे बढ़ा देंगे। वहाँ से निकलने के बाद आपका सीधा आप बैग उठाइए और घर चले जाइए अपनी जो भी ट्रेन है। ये प्रोसेस करीब अगर आपके स्लॉट से मान के चलें तो 3 से 4 घंटे चल सकता है। रेयर केसेस में 5 घंटे भी ले सकते हैं, बट ओवरऑल एक ही दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा। बाकी खाने पीने की सुविधा वहाँ पर रहती है। आप वहाँ जाएंगे 1 बजे तक, आपको 1 बजे एक बार एक कूपन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और वहीं पर आपको खाना दे दिया जाएगा। वहाँ का शेड्यूल लगभग इडली वड़ा सांभर यही सब है, तो आप वहाँ पर उनके मेन्यू के हिसाब से अपना खाना खा सकते हैं।